नमस्कार मित्रों। सौर मंडल में शुभता के कारक गुरु यानी बृहस्पति यानी जुपिटर अब सीधी गति से चलने वाले हैं। जब तक जुपिटर वक्री गति से चल रहे थे, गुरु वक्री गति से चल रहे थे, यानी उल्टे चलते दिखाई दे रहे थे, तो इनके जो स्वामित्व वाली राशियां हैं धनु और मीन, इनसे जुड़े जो भी मामले आपकी कुंडली में थे वो सारी के सारी देर में हो रहे थे। वो या तो उल्टा पुल्टा हो रहा था या एकदम पेंडिंग पड़ा हुआ था। लेकिन अब जैसे ही गुरु सीधी गति से चलने लगेंगे तो इस सारे मामले जिंदगी में सच होने लगेंगे और आपकी जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। क्योंकि कुछ मामले अच्छे रुके हुए थे और कुछ मामले बुरे रुके हुए थे। तो जब आपकी जिंदगी में सारे सक्रिय हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी में निश्चित बदलाव आएगा और आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप अपने जीवन को उसी तरह से नियोजित कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। और ज्योतिष का मतलब यही है, ज्योतिष भविष्यवाणी का नहीं है, सलाह का है, आपके जीवन को बेहतर बनाने का विज्ञान है। तो आप जानते हैं और अपने फलित को, अपने प्रेडिक्शन को, भविष्यवाणियों को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि यह जो भविष्यवाणियां हैं आपके लग्न पर आधारित है, सूर्य राशि और चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। कारण उसका यह है कि सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है और चंद्रमा रहता है 2.25 दिन। लेकिन आपका लग्न रहता है लगभग 2 घंटे का, और लगभग 2 घंटे तक जो चीज़ होगी उससे आधार पर अगर भविष्यवाणी की जाएगी तो ज़्यादा ज़्यादा सही होगी और ज़्यादा आधारभूत होगी। तो ये भविष्यवाणियाँ बहुत ध्यान से सुनिए, पेन कलम निकाल लीजिए और करिए। अब प्रारंभ करते हैं हम मेष लग्न से। मेष लग्न वालों, गुरु आपके 9वें और 12वें घर का स्वामी है। 9वें घर से देखा जाता है आपके पिता के बारे में, गुरु के बारे में, भाग्य के बारे में, कानूनी मामले, धर्म, तीर्थ यात्राएं, विदेश यात्राओं के बारे में। और 12वें घर से देखा जाता है आपके विदेश में सेटलमेंट, आपका हॉस्पिटल में भर्ती होना, खर्चे, आश्रम में जाना, आध्यात्मिक विकास और नींद की समस्याएं। तो आप प्रभाव क्या होगा आपके ऊपर? आपकी विदेश यात्रा रुकी हुई थी, अब होने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामले आगे बढ़ेंगे, किस्मत आपका साथ देने वाली है। और इमिग्रेशन वगैरह के मामले उलझे होंगे तो सही हो जाएंगे। और आध्यात्मिक अभिरुचि आपकी बढ़ेगी। और कुछ खर्चे जो रुके हुए थे बड़े बड़े, वो अचानक होने लगेंगे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में बृहस्पति 8वें और 11वें घर का स्वामी है। और 8वां घर होता है इंश्योरेंस का, विरासत का, सर्जरी का, पुरानी बीमारियों का, करियर में झटकों का। और 11वां घर है आमदनी का, मुनाफा का, आय का, बड़े भाई बहन, और जो सबसे बड़ी बात बीमारी से रिकवरी का है, मित्रों का है। अब प्रभाव क्या होगा? जो विरासत के, इनहेरिटेंस के मामले फंसे हुए थे वो जो आगे बढ़ेंगे। इंश्योरेंस के मामले अचानक सही होने लगेंगे। और जो इनकम रुके हुए थे वह जो है आपको आने लगेगा। बीमारियों से रिकवरी होगी। मित्रों से संबंध जो खराब थोड़े थोड़े थे सही हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा मिथुन की, जिसमें आपके 7वें और 10वें भाव का स्वामी है। 7वां भाव है पार्टनरशिप का, शादी का, विदेशी कनेक्शन का, अब बिजनेस पार्टनरशिप का। और 10वां भाव है आपके कैरियर का, सरकारी मामलों का, आपकी प्रसिद्धि का, आपके कर्म का, प्रतिष्ठा का। अब प्रभाव क्या होगा कि शादी के जो रिश्ते रुके हुए थे वो अचानक आगे बढ़ जाएंगे। अटकी हुई पार्टनरशिप फिर शुरू हो जाएगी। करियर में ग्रोथ का समय है और सरकार से जुड़ी फाइलें आगे बढ़ेंगी। अब पहचान और शोहरत तो बढ़ेगी आपकी। अब बात करता हूं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बृहस्पति या गुरु आपके 6ठे भाव और 9वें भाव का स्वामी है। 6ठा भाव है कोर्ट के मामले, लोन, ऋण, बीमारियां, दुश्मनी और जॉब में कंपटीशन। और 9वां भाव जैसा मैं बता चुका हूं आपके पिता का है, आपके भाग्य का है, आपके धर्म का है, तीर्थ यात्राओं का है, अब कोर्ट के मामलों का है। तो प्रभाव क्या होगा कि कोर्ट के केस जो भी रुके हुए थे अचानक वो सक्रिय हो जाएंगे, लोन मंजूर हो जाएगा। और जो दबी हुई बीमारियां थी इलाज के लिए फिर से उभर सकती है। भाग्य आपका साथ देने लगेगा और तीर्थ यात्रा के प्लान बनेंगे। अब बात करता हूं सिंह लग्न की। सिंह लग्न आपके 5वें और 8वें भाव का स्वामी है। 5वां भाव से देखे जाते हैं संतान, आपके प्रेम संबंध, गर्भावस्था, प्लानिंग और शिक्षा की, एजुकेशन की। अब 8वां भाव है सर्जरी का, उत्तराधिकार का, अचानक जो जीवन बदलाव आते हैं, दहेज, इंश्योरेंस, बिना मेहनत का पैसा और बहुत बड़े झटकों का भी। तो क्या होगा प्रभाव? प्रेगनेंसी के मामले आगे बढ़ेंगे, लव अफेयर्स आपके बढ़ेंगे, बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती दिखाई दे रही है, और उत्तराधिकार के झगड़े सुलझ सकते हैं। अगर कोई सर्जरी बहुत दिनों से रुकी पड़ी थी तो वह हो जाएगी। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। जो है लग्न वालों, बृहस्पति आपके 4थे और 7वें भाव का स्वामी है। तो चौथा भाव से देखते हैं प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, कारें, गाड़ियां, ट्रक,
आपकी माँ और आपकी आधारभूत शिक्षा। और 7वां भाव से दिखाया जाता है विवाह, पार्टनरशिप, विदेशों में यात्राएँ और बिज़नेस डील्स। तो प्रभाव क्या होगा? प्रॉपर्टी खरीदारी आप जो रुकी हुई कर सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, शादी की बात आगे बढ़ेगी, बिज़नेस पार्टनरशिप में कुछ न कुछ एक्टिविटी आएगी। अब माँ की जो हेल्थ प्रॉब्लम अजीब-सी चल रही थी, वह जो है आपको अचानक सही बदल सकता है। अब तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे घर का स्वामी है। तीसरा घर है कम्युनिकेशन, संवाद, पड़ोसी, लिखना पढ़ना, हिम्मत आपकी, आप छोटी-छोटी यात्राएँ जो करते हैं और आपके भाई-बहन। और छठे घर से देखते हैं, फिर से वही बता दूँगा, लोन, बीमारी, मुकदमेबाजी, कॉम्पिटिशन, ये सारी चीज़ें छठे घर से देखते हैं। असर क्या होगा? कम्युनिकेशन जो रुका पड़ा था शुरू हो सकता है। अगर कोई चीज़ लिखने पढ़ने में पब्लिशिंग होने वाली थी तो वो भी सही हो जाएगी। नौकरी में ट्रांसफ़र होगा, इलाज के लिए हेल्थ प्रॉब्लम सामने आएगी। और अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों, बृहस्पति आपके दूसरे और पांचवें घर का स्वामी है। दूसरे भाव से देखते हैं धन, आपकी वाणी, आपका परिवार, आपकी खाने की आदतें, बोलने चालते कैसे हैं। अब पांचवें भाव से देखते हैं आपके बच्चे, आपके प्रेम संबंध और प्लानिंग और जुआ, गैम्बलिंग, ये सारे देखते हैं। तो प्रभाव क्या होगा? धन जमा होना आपका शुरू हो जाएगा, परिवार के अटके हुए झगड़े सुलझेंगे, बच्चों के मामले आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंध फिर से आगे बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट प्लान जो आप सोच रहे थे एक्टिव हो जाएगा। ये बात हुई वृश्चिक लग्न की। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वाले बृहस्पति आपके लग्न का ही स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी है। तो पहले घर से लग्न से क्या देखते हैं? आपका आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा। और चौथे घर से देखते हैं फिर से वही बात, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, माँ, शिक्षा और गाड़ियाँ। और जो भी सुख सुविधाएं वो चौथे घर से देखते हैं। तो प्रभाव क्या होगा? आपका स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है, आत्मविश्वास आपका अचानक लौटता दिखाई देगा, प्रॉपर्टी के मामले आगे बढ़ेंगे, गाड़ी भी खरीद सकते हैं और शिक्षा के काम, जो आधारभूत शिक्षा के काम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बातें मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें घर का स्वामी है। तीसरे घर से देखते हैं लेखन, संवाद, संचार, हिम्मत, भाई बहन। अब 12वें घर से देखते हैं विदेश में रहना, आपके खर्चे, आपके अस्पताल की यात्रा, जेल की यात्रा, आश्रमों में जाके रहना और नींद से संबंधित समस्याएँ। तो प्रभाव क्या होगा? अगर आप विदेश में बसने का मौका ढूँढ रहे थे, तो ये मौका अब आ गया है। यात्रा की योजनाएँ जो बहुत दिनों से रुकी पड़ी थी, पूरी हो सकती है। हॉस्पिटल से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं और कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट और पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो सकते हैं। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वो अच्छे काम में खर्चे होंगे। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। बृहस्पति कुंभ लग्न वालों आपके दूसरे 11वें घर पर का स्वामी है। दूसरे घर से देखते हैं धन, परिवार, वाणी, याददाश्त और जो पैसा जो तुरंत आप प्रयोग कर सकते हैं, लिक्विड मनी। और 11वें घर से देखते हैं लाभ, आपका प्रॉफिट, मुनाफा, बड़े भाई बहन और आपकी जो है बीमारियों में से रिकवरी भी देखते हैं, उससे सुधार भी देखते हैं। तो पहली बात कि आय का जो फ्लो है वो बेहतर होने वाला है, परिवार के मामले सेटल होने लगेंगे, बिजनेस से मुनाफा बढ़ेगा, अब बड़े भाई बहनों के मामले आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य समस्याओं से रिकवरी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब बात करता हूँ मीन लग्न की। मीन लग्न में पहला घर यानी लग्न का स्वामी बृहस्पति है और जहाँ से देखते हैं हेल्थ, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी जीवन जीवन क्षमता और आत्मस्वाभिमान भी देखते हैं। और साथ ही 10वें घर का स्वामी जहाँ से देखते हैं करियर, सरकारी मामले, आपकी प्रतिष्ठा, आपका प्रसिद्धि और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ। तो असर क्या है इसका होगा? आपकी पर्सनालिटी निखरती हुई दिखाई दे रही है, करियर ग्रोथ तेज होती दिखाई दे रही है, सरकार से आपको एक नई पहचान मिल सकती है और प्रोफेशनल रेपुटेशन बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है और हेल्थ तो अच्छा होगा ही। तो जब भी बृहस्पति सीधा होता है तो बृहस्पति से जुड़े मामले जो है सब ट्रैक पर आ जाते हैं और जो चीज़ें रुकी पड़ी थी वो सारी की सारी जो है वो सीधे रास्ते पर चलने लगती है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने आपको बताया कि जैसे आपके स्वास्थ्य सही होगा लेकिन बीमारियों का घर एक्टिव होगा, वहाँ सक्रियता आएगी तो बीमारियाँ भी बढ़ सकती हैं, लोन भी हो सकता है। तो बृहस्पति हर लग्न के लिए अलग-अलग है और ख़ासकर अगर ये व्यक्तिगत कुंडली किसी देखी जाए तो उसमें और भी बहुत सही ढंग से उसके परिणाम बताए जा सकते हैं। तो सभी लग्न वालों के अलग बदलाव आएगा और कुंडलियों के लिए भी अलग-अलग बदलाव लाएगा। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और दूसरी बात, अगर आप व्यक्तिगत आपको जानना है तो कभी भी नीचे दिए गए नंबर और ईमेल पर आप संपर्क करके अपना भविष्य बढ़िया जान सकते हैं। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण, astrodhyam.com से। गुरु का यह डायरेक्ट मूवमेंट
या सीधी गति से चलना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो, आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आए। नमस्कार फिर से एक बार।